राधे राधे। कैसे हो आप लोग? फिर हाजिर हूं नई कहानी के साथ। सावन मास आ गया है और त्योहारों की शुरुआत हो गई है। कल सोमवार था और आज फल बीज है, तो मैं सुनाती हूँ आपको फल बीज की कहानी। सबसे पहले फल बीज करने की विधि। फल बीज करने में एक दिन पहले मेहंदी लगाते हैं। फल बीज वाले दिन सुबह औरतें उठ के सिर धोती है, पूरे दिन उपवास रखती है और फिर शाम को चांद देख के खाना खाती है और 5 बजे अकहुए की पूजा करने जाती है। 2 रोटी लेके, रोटी के अंदर अंगूठी से छेद करके और उसके अंदर अकहुए को देखती है और पूजा करती है और उसमें बोलती है, आँख अकेसर बाप लखेसर ससुरो करोड़ ध्वज, ससुरा घड़ावे नवसर हार तो राखो थारी लाज। और वहाँ गड्ढा खोद के पानी डालती है, पानी में भी वो रोटी से देखती है और यही वर्ड बोलती है, आँख अकेसर बाप लखेसर ससुरो करोड़ ध्वज, ससुरा घड़ावे नवसर हार तो राखो थारी लाज। ऐसे करके पूजा करती है और फिर चांद देख के खाना खाती है और 2 गेहूं के आटे की घी की पूड़ी बना के शक्कर डाल के ननंद को या जेठ देवर की लड़कियों को जो मानदान रहती है उनको जाके दे के आती है और इससे पति की आयु लंबी होती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है, जीवन में सफलता मिलती है पति को हर जगह। ऐसी मान्यता है फल बीज की। फल बीज करने से अच्छे फल मिलते हैं हर जगह। तो मैं सुनाती हूँ फल बीज की कहानी। और इसके उद्यापन की विधि में 5 सत्तू करके देते हैं, गेहूं के बांटते हैं। तो फल जैसे कि फल बीज आई तो एक साहूकार था। साहूकार के बेटा था, उसकी शादी हुई। उसका बेटा कमाने के लिए बाहर गया। साल भर बाद वापस कमा के लौट रहा था। उधर उसकी बीवी जब पानी भरने गई तो तालाब में औरतें बातें कर रही थी कि कल फल बीज है। तो उसकी बीवी ने पूछा, फल बीज करने से क्या होता है? तो वो औरतें बोली, फल बीज करने से अच्छा होता है, पति की आयु लंबी होती है, फल बीज माता हर जगह उनको फल देती हैं और हर जगह पति सफलता प्राप्त करता है। तो बोले, मैं भी कर लूँ, कैसे करते हैं? तो उन्होंने औरतों ने विधि बताई जो मैंने पहले आपको बताई विधि कि ऐसे करनी है। अब वो बोली, मेरी सास तो मेरे को करने ही नहीं देगी। बोले, तो क्या करूँ? तो बोले, मैं छुप के करूँगी। उसकी सास उसको 4 टाइम देती थी रोटी, 2-2 रोटी, 2 सुबह नाश्ते में, 2 खाने में, 2 5 बजे और 2 रात को खाने के समय। तो उसने पहली सास ने नाश्ते में रोटी दी तो वो गई और वहाँ अपने भैंस का बच्चा था पाडा, उसको खिला दी 1 रोटी। और 1 रोटी उसके जो वहाँ बॉक्स रहता ना चरने का, जिसको ठान बोलते हैं मारवाड़ी में, उसमें उसने दबा दी। फिर खाने के समय 2 रोटी दी तो वो गई अपनी ननंद को दे के आ गई जाके। फिर 5 बजे 2 रोटी दी, वो गई अकहुए की पूजा करके आ गई। अकहुए की पूजा करने गई ना तो अंगूठी उसने रोटी में देखी ना, तो अंगूठी उसकी वहीं गिर गई पानी के गड्ढे में। फिर रात को 2 रोटी दी उसकी सास ने, तो उसने अपना चांद दे के उपवास खोल दिया। उधर उसके पति पे इस फल बीज का असर हो गया, उसको फल मिल गया इसका। पति के ऊपर डाकुओं ने हमला किया, तो क्योंकि उसने सुबह नहा के सिर धोया था तो उसके बाल उसकी ढाल बन के आगे आ गए और उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ। फिर उसको आगे प्यास लगी तो उसने देखा तो एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था, तो उसने हाथ में लेके पानी पिया और प्यास बुझाई और हाथ में देखा तो अंगूठी आ गई। वो बोले, अंगूठी तो मेरी बीवी की है जो मैंने उसको दी थी। वो अंगूठी लेके जेब में रखा और घर आ गया, सही सलामत घर आ गया। हर मुश्किल से, रास्ते में जो भी मुश्किलें आई उनसे बचता गया। घर आके माँ को पूछा कि अपने यहाँ कोई व्रत उपवास करता है जिसका फल मुझे मिला है? तो सास बोली कि कोई नहीं करता, तेरी बीवी तो 4 टाइम खाती है। तो बीवी ने बोला, हाँ मैं मुंडी लोटे, बोले मैंने किया है। बोले झूठ बोल रही है। तो बीवी पहले गई पार्टी के पास, भैंस के बच्चे के पास, मैंने तुझे रोटी खिलाई थी ना। तो भैंस के बच्चे को हंसी आ गई, बोले खा देखिए गिना रही हैं। तो उसके मुंह से हीरे झड़े, तो उसने ले लिया अपने पल्लू में और लाके दिए, बोले ये देखो ये पांडिया ने हाँ भरी। फिर दूसरी रोटी उसने उसके जो ठान था घास का उसने नीचे से निकाली, तो उसमें रोटी का जो रोटी डाली थी ना उसका सोने का चक्का बन गया, वो लाके सास को दिया। फिर ननंद को बुला के लाई कि मैंने आपको 2 रोटी दी थी ना। ननंद बोली, भाभी गिना क्या रही हो दीदी? तो आपने दी तो मैंने ली थी। तो बोले नहीं आपकी माँ नहीं मान रही इसलिए माँ को आके बोलो। तो ननंद ने बोला हाँ दी थी। और बोले 2 रोटी मैंने अकहुए की पूजा करने वहाँ गई थी तो मैंने वहाँ चढ़ाई और 2 रोटी मैंने रात को उपवास करके खोली। सास पे भी नहीं मान रही थी तो पे पति ने बोला कि नहीं सच बोल रही है, अकहुए के पास ही मुझे अंगूठी मिली। तो बोले हाँ मैंने अंगूठी में देख के पूजा की थी। तो ऐसी फल बीज की कहानी है। उसके पति सुरक्षित रहा, लंबी आयु मिली, फल बीज का फल उसके पति को मिला। ऐसी वो औरत थी, ऐसी फल बीज माता की कहानी है। बोलो फल बीज माता की जय। फल बीज के साथ रौना देव सूरज भगवान की भी कहानी कही जाती है, वो मैंने पहले सेंड कर दी है। और गणेश जी की कहानी सबसे पहले मेरा वीडियो था उसमें है। और अब एक लोभचंद जी की कहानी है, वो भी मैं दूसरा वीडियो डाल दूंगी। 4 कहानियाँ एक साथ सुनते हैं, 3 कहानियाँ सुनने के बाद लोभचंद की भी कहानी सुननी चाहिए। जय श्री कृष्ण।